हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन एक इम्पोर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी हुई है। इस थ्योरम को मैं 2 वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। देखिए, पहले तो थ्योरम समझिए क्या है। थ्योरम है कि n कोटि के सभी सम क्रमचय, देखो n ऑर्डर का है, आसान इसका क्या है, n है, सभी सम क्रमचय यानी जो आपके परमुटेशन है वो कैसे इवन परमुटेशन है, उनका समुच्चय a है। यानी हम क्या करेंगे, एक क्रमचय और क्रमचय भी कैसे हैं, सभी सम क्रमचय है, तो उसका ट्रांसलेशन जो होगा, ट्रांसलेशन यानी पक्षांतरों का गुणनफल की संख्या वो क्या होगी, सम होगी, वो a है। सभी समुच्चय का एक समुच्चय बनाएंगे, a है, एक ग्रुप है। तो मैं पहले तो हमें ग्रुप प्रूव करना है, फिर ये जो ग्रुप है उसका ग्रुपांक वो क्या है, n फैक्टोरियल बाई 2 है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समुच्चय a है किसका है, सभी क्रमचयों का है समुच्चय a, इसको हम ग्रुप प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि कोई भी समुच्चय इसको ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए मैंने कुछ अवधारणाएं बताई थी, एग्जाम्स बताए थे। क्या होना चाहिए समुच्चय में, पहले समवर्त होना चाहिए, फिर वो उस संक्रिया के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए यानी साहचर्य होना चाहिए, और उसी संक्रिया के लिए जो जितने भी अवयव है उनका क्या होना चाहिए, यानी उस समुच्चय का तस्मक होना चाहिए, और जितने भी अवयव है तीसरा उनका सबका प्रतिलोम भी उस समुच्चय में होना चाहिए। अगर ये चारों अवधारणाएं कंप्लीट होती है तब वो समुच्चय क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो हमें यही चेक करना है कि an जो है उसका ऑर्डर n है, तो वो ग्रुप है या नहीं है। तो देखिए, ये क्रमचय है, और तो हम जानते हैं कि क्रमचय ये क्या होता है, एक फलन होता है, और दो फलन का गुणनफल भी क्या होता है, क्लोज होता है। यानी और इससे पहले हम जानते हैं कि दो सम जो क्रमचय है उसका जो संयुक्त जो है क्रमचय वो भी क्या होता है, सम होता है। अभी मैंने आपको सम क्रमचय की जो प्रॉपर्टी समझाई थी उसमें आपको बताया था। तो देखिए, एक दोनों सम है तो उनका गुणनफल लेंगे, वो भी क्या आएगा, सम क्रमचय होगा। तो इसका मतलब an है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो क्लोज के लिए आपको याद आ रहा होगा, तो a बिलोंग्स टू g, b बिलोंग्स टू g, तो गुणन संक्रिया के लिए जो ab है वो भी क्या होना चाहिए, g आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, समर्थ हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब साहचर्य है, तो देखिए ये क्रमचय क्या होता है, एक फलन है, तो हम जानते हैं कि दो फलन का जो गुणन है वो भी क्या होता है, साहचर्य है। इसलिए इस संक्रिया के लिए an भी क्या है, साहचर्य है। तस्मक का अस्तित्व, तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि तस्मक जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, सम क्रमचय होता है। तो ये सम क्रमचय का समुच्चय है, तो इसमें एक एक तस्मक क्रमचय भी होगा। तो इसका मतलब ये गुणन संक्रिया के लिए ये भी अवधारणा कंप्लीट हुई। प्रतिलोम, क्योंकि प्रत्येक सम क्रमचय है उसका जो प्रतिलोम है वो भी क्या होता है, सम क्रमचय होता है। अतः समुच्चय an का प्रत्येक अवयव भी क्या है, प्रतिलोमी है। इस प्रकार ये चारों अवधारणाएं इस गुणन संक्रिया के लिए क्या है, इस समुच्चय an में क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अतः यह समुच्चय an क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है। बिल्कुल सिंपल था। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी ये इसका जो समूहांक है यानी ग्रुपांक है, ग्रुप तो हमने प्रूव कर लिया, अब इसका जो ग्रुपांक है, समूहांक जिसको समूहांक बोलते हैं या ग्रुपांक है, वो n फैक्टोरियल बाई 2 ये हमें प्रूव करना है। थैंक यू वेरी मच।